where animals live. Okay, so today we are going to discuss about our chapter, that is where animals live. Okay, so in this chapter we will discuss about animals that live around us. Okay, live in forest and live in different regions. Even aquatic animals we also discuss. अपने आसपास कौन से एनिमल होते हैं, ओके, और अपने आसपास जो एनिमल होते हैं उनके अलावा और कौन से एनिमल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, फॉरेस्ट एनिमल, कॉल्ड एरियाज में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, इन सभी टाइप्स के जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, लाइक काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, ये जो अपने आसपास एनिमल रहते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम अपने लायन, टाइगर, याक जो भी हैं, व्हाटएवर. सो द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स आर शोन बिलो. हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. राइट, इफ दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर और इन ऑन ट्रीज. अब आपको इसमें क्या करना है कि ये जो एनिमल्स आपको यहाँ पे जिनकी पिक्चर दी हुई है उनमें आपको ये बताना है कि ये वाटर में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं या फिर ट्रीज पे रहते हैं. ऑन लैंड, लैंड के ऊपर रहते हैं. इन वाटर, अगर वाटर में रहते हैं तो इन वाटर आपको लिखना है. ट्रीज पे रहते हैं तो ऑन ट्रीज आपको इसमें नोट करना है. ओके, सो दिस इज द काउ. सो यू विल राइट कहाँ पे रहती है. अगर आपको ये पूछा जाए वेयर इट इज लीव, सो यू कैन राइट हियर ऑन लैंड. नाउ दिस इज पैरट. ओके, if someone asks you about parrot where it is live, then you can say that on trees. आप बोल सकते हो इजीली कि ये किस में रहता है, on trees, then you will write on tree. Next we have is fish, then you can write in water. As you all know that fish live in water, so it is live in water. Now this crocodile, you can write here on land and in water. तो क्रोकोडाइल जो वो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है. लैंड पे भी ये सर्वाइव कर सकता है. सो यू कैन राइट ऑन वाटर, सॉरी इन वाटर एंड ऑन लैंड. एंड दिस इज रैबिट. सो फॉर रैबिट यू कैन राइट हियर ऑन लैंड. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. एनिमल्स जो है वो ऑलमोस्ट अपनी जो एयर है अपनी जो अर्थ है उस पे सभी जगह पे आपको एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं. ओके, नाउ डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. ओके, सो ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं. जैसे अपन ने यहाँ पे बात की, फिश लिव इन वाटर, rabbit live on land, parrot live on tree. ओके, तो इस टाइप से अपन ने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका रहने का जो प्लेसेस है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. सो एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. इट मीन्स जो अपनी अर्थ है उस पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवेयर एनिमल प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स है वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं. सम लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड. सम लिव इन वाटर, कुछ वाटर में रहते हैं. एंड अदर्स लिव ऑन ट्रीज, और अदर्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें भी एनिमल रहते हैं, जिसमें भी वो कंफर्टेबल रहते हैं, वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. जहाँ पे एनिमल रहते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, उनका हैबिटेट. लाइक अपन ने देखा बर्ड्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं, इन ट्री, ऑन ट्री. तो ट्री उनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया. एंड फिश जो है उसका हैबिटेट वाटर हो गया. ओके, इसी टाइप से अपन इनको बता सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस भी एरिया में ये रहते हैं वो एरिया और वो इन्वायरमेंट इनका क्या हो गया, हैबिटेट.
Animals have special features which help them to adapt and thrive well in the habitat. Animals which have special features, ऐसे एनिमल जिसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं which help them to adapt. स्पेशल फीचर्स होते हैं किस लिए? टू हेल्प देम टू अडेप्ट, उनको अडेप्ट करने में, एंड थ्राइव वेल इन द हैबिटेट. ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो उस तरह के हैबिटेट में रहने के लिए उनको हेल्प करते हैं. लाइक एज आई टोल्ड यू, ओके, इफ आई विल टेल यू, लाइक कैमल है. कैमल कैसा है? डेजर्ट में रहते हैं, बहुत हॉट एंड ड्राई एरियाज में रहते हैं, तो उसकी बॉडी इस तरह से बनी हुई होती है. इसकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो उसको एलो करती है उस बॉडी में, उस एनवायरनमेंट में, उस ड्राई एंड हॉट एरियाज में रहने के लिए. अगर आप फिश को उस एरिया में छोड़ दोगे तो क्या फिश जिंदा रह पाएगी? नहीं ना. इसी टाइप से अगर अपन बात करें फिश की, तो फिश जो है वो वाटर में रह पाती है. कैमल को अगर आप वाटर में छोड़ोगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा. बट फिश की कुछ ऐसी स्पेशलिटीज होती है, इसमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, सो दैट फिश इजीली वाटर में सर्वाइव कर पाती है. ओके, सो इस टाइप से जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए. ओके, नाउ व्हेन देयर इज ए चेंज इन क्लाइमेट और हैबिटेट, और जब इनके क्लाइमेट और हैबिटेट में चेंज होता है, एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव. तो एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील करते हैं. लाइक अगर आपने फिश को अगर आप डेजर्ट में छोड़ दोगे तो आप समझ सकते हो कि उसकी कंडीशन कैसी होगी. या फिर आप देख सकते हो कि अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, अगर आपको कोल्ड एरियाज में छोड़ दिया जाए तो आप किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करोगे. ओके, तो उनके लिए जब इनका इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो इनके लिए रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक काऊ जो है वो कहाँ पे रहेगी, अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहती है, लेकिन अगर आप इसको डेजर्ट में छोड़ोगे तो इसकी कैसी कंडीशन होगी. इसी टाइप से जैसे पैरट है, तो पैरट को अगर आप वाटर में छोड़ दोगे तो इसकी कैसी कंडीशन होगी, आप समझ सकते हो इस बात को. ओके, नाउ इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में मैनी स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, मैनी स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट. तो ये जो प्रोसेस है, सडनली इन्वायरमेंट इनका चेंज होता है, हैबिटेट जब इनका चेंज होता है तो क्या होता है, मैनी स्पीसीज क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं. ठीक है, और इसी वजह से काफ़ी सारे स्पीसीज जो है वो अब तक फिनिश हो चुके हैं. ओके, द अर्थ हैज़ मैनी हैबिटेट्स सच इज माउंटेन्स. अर्थ जो है उस पर मैनी हैबिटेट्स हैं लाइक माउंटेन्स. ओके, तो माउंटेन्स पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट होंगे. फॉरेस्ट, ओके, एज आई टोल्ड यू, माउंटेन पे रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट होंगे. अगर उन एनिमल्स को जो माउंटेन पे रहते हैं उनको आप फॉरेस्ट में छोड़ दोगे तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लाइक दिस डेजर्ट में रहने वाले एनिमल हैं वो डेजर्ट में ही रहेंगे. रिवर्स में रहने वाले जो एनिमल है वो रिवर में ही सर्वाइव कर पाएंगे. उनका इन्वायरमेंट, उनका हैबिटेट, उनकी बॉडी जो है फिजिकली ऐसे फीचर उनमें प्रेजेंट होते हैं कि वो उसी इन्वायरमेंट में इजीली रह पाते हैं. सीज, ओके, सीज में रहने वाले एनिमल्स को बाहर नहीं निकाल सकते. इसी टाइप से ओशियंस में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ ओशियंस में ही सर्वाइव कर पाएंगे. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, इनके हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स आर ऑफ 5 टाइप्स. एनिमल्स जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वी हैव लैंड एनिमल्स, नेक्स्ट एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस. लैंड एनिमल का एग्जांपल मैंने आपको बताया, काऊ, बफेलो, रैबिट लैंड एनिमल हो गया. एक्वाटिक में फिश, क्रोकोडाइल एटसेट्रा. इसी टाइप से एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस का कौन सा हो गया, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल. इट मीन्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव एर्बोरियल एनिमल्स. तो एर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं, जो एयर में रहते हैं. इट मीन्स आई मीन टू से दैट जो ट्रीज पे रहते हैं और एयर में रहते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल आप कहोगे. और एरियल एनिमल जो हैं
वो क्या हो जाएंगे, जो एयर में रहते हैं. ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. We have started our chapter, and in our next class we will discuss about our next chapter. Sorry, in our next class we will discuss about our further chapter. So thank you.